श्लोक 33 पर आ जाते हैं। हिरण्ये धान्ये रत्नानि धनानि विविधानि च अन्ये अपि यत् किंचित प्रजाभ्याम सयुग वही भृताम। बुद्धि सागर जो है वो आगे और क्या कहते हैं, प्रजा कैसी होती है राजा के लिए, वो उसमें बता रहे हैं। हिरण्य धान्य रत्नानि, हिरण्य का मतलब है सोना, धान्य माने अन्न और रत्नानि माने रतन। तो स्वर्ण है, अनाज है, रतन है। तो विविधानी च धनानी, और इससे अलग जितने भी प्रकार का जो भी धन है, तथा अन्याद अपि, और इससे अलग अन्य जो भी आपका धन है, यद किंचित प्रजाभ्याम, है ना, तो वो सब कुछ प्रजाभ्याम सयु महिर भरताम, तो राजा को वह सब कुछ किससे, प्रजा के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। प्रजा जो है राज्य के लिए कार्य करती है, तो तभी वो धन धान रतन स्वर्ण जो भी कुछ है आपके राज्य कोष में, वो सब कुछ किसकी वजह से आपको प्राप्त होता है, प्रजा के वजह से ही आपको प्राप्त होता है। और आप उस प्रजा के लिए ही कितना गलत कार्य कर रहे हो। आगे क्या कहते हैं, रागी धर्मणि धर्मनिष्ठा पापे पाप पराशदः राजानाम अनुवर्तते यथा राजा तथा प्रजा। तो आगे बुद्धि सागर क्या कहते हैं, रागी धर्मणि, राजा अगर ही धर्म का पालन करने वाला होता है तो उसकी प्रजा भी धर्मनिष्ठा अर्थात धर्म का पालन करने वाली होती है। पापे, और अगर राजा पापी है, दुष्ट है, तो पापम अपरा सता, उसकी जो परा है, उसकी जो जनता है, वो भी क्या होती है, पापी ही होती है, पाप करने वाली, बुरे कार्यों को करने वाली ही होती है। क्यों, राजा नाम अनुवर्ते सदा, सदा माने हमेशा, प्रजा जो है वो राजा का अनुसरण करती है, यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात राजा जैसा होता है वैसी ही उसकी प्रजा होती है। तो अगर आज आप अपने स्वार्थ के लिए अपने पुत्र की हत्या करवा दी है आपने, तो फिर अब इस राज्य में भी यही होगा कि लोभ में आकर जो प्रजा है वो भी एक दूसरे की हत्या करने लगेगी। पुत्र हत्वा भयम आद अभितो नरपति वही न परविष्यति, पुत्र की हत्या के भय से भयभीत राजा जो है अग्नि में प्रवेश कर रहा है। इति किंवदंती, ऐसी वार्ता जो है, ऐसी चर्चा जो है, सर्वत्र जनती, चारों ओर फैल जाती है। ततो बुद्धि सागरो द्वारपालम आहूय न केनपि भूपाल भवनम प्रविष्ट है। और जब तब बुद्धि सागर जो है द्वारपाल को बुलाकर कहता है कि कोई भी राजा के भवन में प्रवेश नहीं करेगा, अर्थात आप किसी को भी राजा के भवन में प्रवेश नहीं करने देंगे, ऐसा वो आदेश देता है द्वारपाल को। इत्युक्ता नरपंत है, और ऐसा कहकर राजा को अंतःपुर में बैठाकर सभायाम एकाकी सन उपविष्ट है, और राज्यसभा में वो अकेला ही आकर बैठ जाता है। ततो राज मरण वार्ता श्रुत्वा वत्सराज सभागृहं गत्य बुद्धि सागरम नत्वा सैने प्रहार। और तब राजा के मरने की वार्ता को सुनकर वत्सराज जो है सभागृहम आगत्य, सभागृह में आते हैं। बुद्धि सागरम नत्वा सैने प्रहा, बुद्धि सागर को वो प्रणाम करता है और सैने प्रहा धीरे से कहता है, तात मया भोज राजो रक्षित है, मेरे द्वारा भोज की रक्षा कर ली गई है, अर्थात मैंने उसकी हत्या नहीं की है। बुद्धि सागर से करने तस्य किम एकथ्यत, और बुद्धि, इस बात को सुनकर बुद्धि सागर जो है उसके कानों में कुछ कहते हैं। तत्चुत्वाम वत्सराजम निष्क्रांत है, और उसको सुनकर वत्सराज वहां से चले
जाते हैं। श्लोक 45। बुद्धि सागर के द्वारा वत्सराज को कुछ कहकर राजभवन से भेज दिया जाता है और तभी एक योगी वेशधारी जो है राज्यसभा में प्रवेश करता है और अपने बारे में बुद्धि सागर को बताता है। देशे देशे भवनम भवने तथैव भिक्षा अन्नम सरसि च नद्याम सलिलम शिव शिव तत्वार्थ योगिनाम पुंसहम। और इसका अर्थ लगेगा कहाँ से? शिव शिव तत्वार्थ। शिव माने कल्याणकारी और शिव शिव तत्व अर्थ योगिनाम, और शिव रूपी तत्व से योग को प्राप्त करने वाले पुंसाम माने पुरुषों के लिए देशे देशे हर देश में, हर गांव में, भवने भवने और हर घर घर में भिक्षा अन्नम भिक्षा के लिए अन्न होता है। सरसि च नद्याम सलिलम और हर नदी में पीने के लिए जल होता है। आगे वो क्या कहते हैं? ग्रामे ग्रामे कुटीरम्या निर्झरे निर्झरे जलम भिक्षायाम सुलभम च अन्नम वैभवे किम परियोजनम। तो वो कहते हैं कि जो योगी लोग हैं उनके लिए तो हर गांव, ग्रामे ग्रामे कुटिया, हर गांव में उनका घर है, निर्झरे निर्झरे जल और हर झरने में उनके लिए जल है। भिक्षायाम सुलभम च अन्नम और भिक्षा में जो है उनके लिए, भिक्षा के द्वारा अन्न को प्राप्त करना उनके लिए सुलभ है, बड़ी आसानी से उनको वो प्राप्त हो जाता है। तो वैभवे किम परियोजनन, तो हम योगी के लिए वैभव सुख साधन इन चीज़ों का क्या प्रयोजन, अर्थात हमें इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब रहने के लिए निवास है ना, पीने के लिए जल और भूख को मिटाने के लिए अन्न जो है आसानी से हमें मिल जाता है, तो फिर हमें किसी वैभव की क्या आवश्यकता है। अर्थात इस संसार का जो ये सुख, राज्य, भोग, सुख आदि है, इसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। आगे वो योगी क्या कहते हैं? देव राजा, हे राजा, अस्माकम न एको देश, हमारा कोई एक देश नहीं है। सकल भूमंडलम भ्रमामय, हम तो पूरी ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, अर्थात ये पूरी पृथ्वी हमारा निवास स्थान है। गुरु उपदेशे तिष्ठाम, और हम क्या है? गुरु के उपदेश का पालन करते हैं। निखिलम तलम कर तालम अम्बकलम पश्याम है, और ये जो संपूर्ण पृथ्वी है हमारे लिए कैसी है? हथेली पर रखे हुए आंवले के फल के समान है। सर्प दृष्टम विष व्याकुलम रोगग्रस्त शस्त्र भिन्न शीर्षास्कम चलितम तात तद अक्षणाद एव विगत सकल व्याधि संचय कुर्म है। आगे वो अपने योग के बारे में क्या करते हैं कि हम अपने योग साधना के द्वारा क्या करते हैं? सर्प दृष्ट है ना, सांप के काटे हुए जहर से जो व्याकुल है, परेशान व्यक्ति है, रोगग्रस्त, किसी भी रोग से ग्रस्त है, और जिसके सिर को किसी शस्त्र से काट दिया गया हो, तात ऐसे व्यक्ति को तद क्षणाद एव बिना एक ही क्षण में विगत सकल व्याधि संचय कुरुम है, तो उसके सर को जीवित कर देते हैं और सारी ही बीमारियों का वो क्या है? संचय कर लेते हैं, अर्थात उनको समाप्त कर देते हैं। राजा अपि कुंड्या अंतर्हितम एव श्रुते सकल वृतांत सभायाम आगत है, और राजा जो है क्या है? दीवार के पीछे से खड़ा होकर इन सब बातों को उस योगी की सुन रहा था, और उनकी इन बातों को सुनकर क्या करता है? श्रुत्वा सकल वृतांत, इस सारे वृतांत को, सारी वार्ता को सुनकर सभायाम आगत, वो भी सभा में आ जाता है। कापालिकम दंडवत प्रणम है, और उस योगी को दंडवत प्रणाम करता है और क्या कहता है? योगेंद्र
सकल्प प्रोपकार परायणम महापापिनां मया हतस्य पुत्रस्य प्राणदानेन मां रक्षः प्रहा। और उस योगीराज से कहता है, हे योगीराज, मैंने क्या किया है, मुझ पापी को मया हतस्य, मैं मुझ पापी के द्वारा मेरे पुत्र की हत्या कर दी गई है। और क्या कहते हैं, प्राण दानेन मां रक्ष है, और मेरे पुत्र को प्राण दान देकर आप मेरी रक्षा कीजिए प्रहा, ऐसा वो उसको कहते हैं। अतः कापालिको अपि राजन मां भैंसी। और ये सब सुनकर जो वो कापालिक है, योगी राज जो है, वो कहता है कि राजा मां भैंसी, आप डरो मत, पुत्रस्थे न मौरिष्यति, आपका पुत्र नहीं मरेगा, शिव प्रसादे गर्मेष्यति, है ना। और परम संसानम भूमो बुद्धि सागरेण सह होम द्रव्याणि प्रेष्य है। तो कहते हैं कि आपका जो पुत्र है वो नहीं मरेगा, शिव प्रसादे, शिव की कृपा से गृहम आगच्छति, वह घर वापस आ जाएगा। परम, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, शमशान भूमि में बुद्धि सागरेण, बुद्धि सागर के साथ होम द्रवाणी प्रेष्य है, हवन की जो सामग्री है उसको आप भिजवा दीजिए। इत्य उवाचत, ऐसा वह उसको, किसको कहते हैं, राजा मुंज को वह योगीराज कहता है। ततो राजा कापालिकेन उक्तम तत्सर्व तथा कुरु बुद्धि सागर पर्षित है। और तब राजा, उस योगी ने जो भी कुछ कहा है वह सब कुछ कहकर कुरुण, और सब कुछ करने के लिए किसको, कुरुण बुद्धि सागर परिचित है, वो जो भी कुछ उस योगी राज ने कहा है वो सब करने के लिए बुद्धि राज सागर को भेज देता है, कहाँ, शमशान में। ततो राजा गूढ़ रूपेण भोजो अपि तत् नदी पुलिने नीत है। और तब जो वत्सराज है, तो तब जो भोज है उसको भी छिपाकर नदी के किनारे ले आया जाता है। योगिना भोजो जीवित है इति प्रथा च संभरती। और वो जो योगी है वो भोज को जीवित करने की ऐसी वो प्रक्रिया करके दिखाता है कि हाँ वो भोज को जीवित कर रहा है। तो गजेंद्रारूढ़ो वंदभी स्तूयमानो भेरी मृदंगादि घोषेण जगद व्यधरी कुर्वन्ने अपरा आत्मे परिष्कृत्य भोज राजो राजभवनम आगत है। और उसके बाद हाथी पर चढ़ाकर और गाजे बाजे के साथ क्या किया जाता है, राजा भोज को राजभवन में लाया जाता है। राजा च तम आलिंग्य रोदित है। और राजा जो है उसको अपने आलिंगन में ले लेता है और रोने लगता है, अपनी बाहों में भरकर उसको रोने लगता है। भोजो अपि रुदते मुंज निर्वाय आशनोति। और भोज भी क्या है, रोते हुए मुझको शांत करने की कोशिश करता है। ततः संतुष्टो राजा निज सिंहासन, है ना। और उसको क्या है, अपने सिंहासन के पास राजा लेकर जाता है। तस्मिन् निवेश्य छत्र चामराभ्याम भूषित्या तस्मै राज्य ददातो। और छत्र और चामर मतलब मुकुट वगैरह उसको देकर, धारण कर, राजमुकुट वगैरह सारा सब कुछ किसको, भोज को धारण करा देता है। और वो जो राज्य है पूरा वो किसको, भोज को दे देता है। मुझ निज पुत्रेभ्य प्रत्येकम एकम ग्रामम दत्वा परम प्रेषाम जयंतम भोज साकारो निवेश्य मासाम। और अपने पुत्रों को भी क्या करता है, एक एक ग्राम जो है, एक एक गांव दे देता है, किसके लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। भोज सकारो निवेश्य, है ना। और भोज की सेवा में उनको रहने के लिए छोड़ देता है। परलोक रित्राणो मुंजो अपि निज पटरानी भी सह तपोवनम भूमि गत्वा परम तपस्वी। और उसके बाद
मुझ जो है अपनी रानी के साथ कहाँ है, तपोवन वनों में चला जाता है तपस्या करने के लिए। ततो भोज भूपालस्य च देव ब्राह्मण प्रसादात द्वारे पाल्यामास है। और तब राजा भोज के द्वारा देवता और ब्राह्मणों की कृपा से, देव ब्राह्मणम प्रसाद है, देवताओं और ब्राह्मणों के प्रसाद माने कृपा से, द्वारज्य पालयमासाम, अपने जो राज्य के लोग हैं उनका पालन पोषण किया जाता है। और यहाँ पर आपका ये भोज प्रबंध कंप्लीट हो जाता है।